हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आप सभी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी का मैं लेक्चर शुरुआत से जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बीपीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम से जितने भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम ये दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन पॉलिटी का क्लास सीखने के लिए। तो आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैं पिछला 3 क्लास ऑलरेडी जो है इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल जो ग्राउंड है उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस किया हूँ। 3 क्लास के बारे में 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये आज का हमारा चौथा सेशन है। तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी को कि इस लेक्चर्स को भी देखें और साथ ही साथ जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो लोग अपने ये जो मेरे पिछले 3 क्लास हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस का जो शुरुआत दौर है, स्टार्टिंग स्टेज है, वहाँ से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ। तो आने वाले 2021 के एग्ज़ाम में या अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं बीपीएससी और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें भी आपको फ़ायदा कर सकता है। बट जो 2021 एंड 22 ये दोनों में जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे जो स्टूडेंट्स, वो ज़रूर फॉलो करें और सारा सब्जेक्ट का कंटेंट मैं स्लोली जो है आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और इसका आप नोट्स बनाते चलें। और दूसरी बात कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं क्लास अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो बिना देर किए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेसन। और हमारे जो आज मैं आप लोगों की क्या ले आया हूँ, कौन सा टॉपिक पे बात करूँगा वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का जो सेशन है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये 1909 को, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। तो ये मार्ले मिंटो सुधार जो है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर, जिसे लॉर्ड कर्जन जो 1906 तक थे, उन्होंने बंगाल का विभाजन वगैरह सारी क्रियाएं इनके शासनकाल में हुई। ये सारे जो गवर्नर जनरल, वायसराय, इसका मैं अलग से आपको क्लास भी दूंगा, लेकिन फिलहाल क्या समझना है, मैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में बात कर रहा हूँ मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। तो नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर, यानी पहले लॉर्ड कर्जन 1906 तक थे, 1906 में ही लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। कॉमन सी बात है, समझना इसको कि 1906 में लॉर्ड कर्जन के बाद जो है किनको लाया गया? लॉर्ड मिंटो को लाया गया। लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव बनाया गया। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के तालमेल को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले क्या हो गए, है ना? मार्ले का, जॉन मार्ले जो थे भारत का राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत का वायसराय। ये दोनों के तालमेल से जो सुधार हुए उन्हीं को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्ले का व्यक्तित्व तो उदार था, यानी वो उदार व्यक्ति, उदार स्वभाव के थे। वे भारत में प्रशासनिक सुधारों के समर्थक थे, यानी भारत में वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट हो, प्रशासनिक सुधार हो। भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो भी मार्ले के विचारों से सहमत थे, यानी मार्ले, जॉन मार्ले का विचार और मिंटो, है ना, लॉर्ड मिंटो का, ये दोनों का जो विचार था वो लगभग मिलता जुलता था। वो भी चाहते थे कि भारत में प्रशासनिक सुधार हो। इन सुधारों के पीछे 2 घटनाएं मुख्य थी, उन घटनाओं के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। पहले तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है या किस अधिनियम से संबंधित है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से घुमा से पूछ सकता है, घुमाकर। आपको याद रखना मार्ले मिंटो 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो इसके बाद वो मैंने बताया है कि, चलिए इसके बाद आगे जो है हम देखते हैं इसमें क्या 2 कारण थे। प्रथम कारण क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। प्रथम मुख्य कारण क्या था
कि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो को से मिला। एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल था वो लॉर्ड मिंटो से आकर के मिला। और लॉर्ड मिंटो कौन थे आपको बता ही दिए कि वो भारत का वाइसराय थे। और मांग की कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की सुविधा मिले। मुस्लिम का एक व्यक्ति प्रतिनिधि मंडल आया और लॉर्ड मिंटो से कहा, आप एकदम कहानी की तरह इसको समझेंगे और एकदम इजी वे में आप इस चीज को आप समझ पाएंगे। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो है अक्टूबर 1906 में एक बार आकर के लॉर्ड मिंटो से मिला और कहा कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की सुविधा मिले। तथा दूसरा क्या था, पहला क्या मांग किया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए यानी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की सुविधा मिले। तथा दूसरा क्या था, प्रकरण के तहत मुसलमान अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। यानी मुसलमान जो है अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि की मांग कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान बनाए गए। यानी इन्हीं दो कारणों के कारण जो है ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को बनाया गया। यानी जो जनसंख्या के अनुपात थे उसमें अगर वृद्धि भी हो रही है तो उसका प्रकरण यानी दूसरा यही था जनसंख्या को लेकर के। और पहला क्या था, अब सिंपल वे में इतना याद रखिए कि पहला जो मांग किया था आगा खां के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल मुस्लिम ने लॉर्ड मिंटो से मांग किया कि उनका पृथक निर्वाचन प्रणाली हो, दूसरा जनसंख्या की स्थिति की बात। तो ये दो कारण अब बताते हैं कि निम्नलिखित प्रावधान क्या क्या थे। चलिए उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिससे निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी जनसंख्या अधिक ही रही। यानी केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद दो सेंट्रल जो थे और राज्य थे दोनों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि प्रांतीय विधान परिषदों में यानी जो राज्य स्तर पर विधान परिषद थे उसमें गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। यानी जो गैर सरकारी बहुमत थे वो भी आ सकते थे, यहाँ पर कर सकते हैं, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी। यानी जो गैर सरकारी सदस्य थे उनमें बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या, यानी गैर सरकारी तो था ही तो उसमें बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी। यानी जो जिससे पटता था उसको आकर के यहाँ पर सदस्य बना दिया गया, जिससे निर्वाचित सदस्यों की तुलना में जो निर्वाचित सदस्य थे उसकी संख्या ज्यादा हो गई गैर सरकारी सदस्यों की संख्या। क्योंकि निर्वाचित सदस्यों की तुलना आज भी वही बात है कि निर्वाचित सदस्य कम हैं। उस वक्त के दौर की बात को तुलना के हिसाब से उस वक्त क्या हुआ कि गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक हो गई। उसके कारण क्या होगी, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ गई और जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या कम हो गई। क्योंकि निर्वाचित संख्या तो जो निर्वाचित होगा जिसको लोग सहमत से चुनेगा वही, और अगर बिना सहमति के अगर किसी भी फील्ड में अगर आना कहे कोई किसी को तो ज्यादा संख्या बढ़ जाता है। ये स्वाभाविक सी बात। वही चीज केंद्रीय एवं प्रांत में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रांतीय यानी राज्य स्तर में ये चीज जो है गैर सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा हो गई। इसके बाद आता है कि भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई मार्लेमेंटो सुधार के नाम में, जो आप कह सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम में 1919। तो मार्लेमेंटो सुधार में क्या हुआ कि भारत में पहली बार, देखिए पहली बार जब भी आता है प्रश्न या कहीं आपको अगर ऐसा दिखा मिले तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था मार्लेमेंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया, शुरुआत की गई। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत मिली। यानी अब जो है मुसलमान भी कुछ मामले में जो है डिसीजन थोड़ा थोड़ा इनको स्पेशल छूट दिया गया। मुसलमानों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला कि आप अपने ज्यादा जो है अधिकार प्रतिनिधि भेज सकते हैं। मुसलमानों को ये अधिकार दे दिया गया।
इसलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। दूसरा एक प्रश्न यहाँ पर और है, प्रश्न पहला तो बना पृथक निर्वाचन व्यवस्था, दूसरा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आपको याद रखना है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड मिंटो को। क्या है? लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये लॉर्ड मिंटो का ही किया धराया। इसके बाद देखिए गवर्नर जनरल जो थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। अब जो गवर्नर जनरल का जो अपना कार्यकारिणी था, वर्किंग प्रोसेस था, वर्किंग एरिया था, उनका जो काम करने का ये था, उसमें जो है एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया था। अब प्रथम सदस्य जो है सत्येंद्र सिन्हा थे, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी, अगर प्रथम कार्यकारिणी सदस्य की व्यवस्था बात की जाए तो सत्येंद्र सिन्हा। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि प्रथम सदस्य यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, या ऐसे भी पूछता है कि कार्यकारिणी के प्रथम सदस्य कौन थे, कार्यकारिणी व्यवस्था के। फिर ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी व्यवस्था में, कार्यकारिणी में एक जो प्रथम सदस्य नियुक्त किया गया था, वो प्रथम सदस्य कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इन्हें क्या किया गया था? विधि सदस्य बनाया गया था, यानी कानूनों को, विधि व्यवस्था के लिए इनके, यानी इनको सदस्य बनाया गया था विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए। इसको शॉर्ट आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया, करने की व्यवस्था की गई, और प्रथम सदस्य सत्येंद्र सिन्हा थे। याद रखना है, प्रथम कार्यकारिणी सदस्य सत्येंद्र सिन्हा थे। इसके बाद कथा इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के कृत्यों में वृद्धि हुई, यानी इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में जो कार्य प्रणाली थे उसकी वृद्धि हुई। कौन सा अधिनियम? मार्ले मिंटो सुधार, यानी भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके माध्यम से उन्हें अवसर मिला कि वे बजट या लोकहित के किसी महत्वपूर्ण विषय पर संकल्प प्रस्तावित करके प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाल सके। यानी आपको यह समझना है कि इस अधिनियम, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि हुई। इसी एक्ट के तहत से उन्हें अवसर मिला कि वे बजट या लोकहित के किसी महत्वपूर्ण विषय पर संकल्प प्रस्तावित करके प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाल सके। यानी जो पहले से प्रशासन का नीति जो भारत के पक्ष में नहीं था, उसी पक्ष को सुधारने के लिए अब जो है एक व्यक्ति, क्योंकि गवर्नर जनरल के, मान करके चलिए ये एक घर है, इस घर में सभी लोग आपके अगेंस्ट में हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस घर में आपके सभी लोग, जितने भी व्यक्ति हैं, सब आपके अगेंस्ट में हैं, तो आपको इस घर की कोई भी बात नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति इस घर में आकर के आपके सदस्य का चला जाए, तो इस घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो ये व्यक्ति आपको सूचना दे सकता है, या फिर ये व्यक्ति यहाँ पर होने वाले कार्य व्यवस्था को राय दे सकता है। यही कारण यहाँ पर भारत के साथ हुआ, क्योंकि भारत का एक प्रतिनिधि जो है सत्येंद्र सिन्हा के रूप में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी सदस्य बन चुके थे। अब जो है बजट पर चर्चा करने की पावर, यानी हक मिला। दूसरा चीज, लोकहित से, यानी वैसा काम करें जो समाज के हित में हो। धीरे धीरे ये काम भारत के पक्ष में होना शुरू हो गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस एक्ट के तहत आप समझ सकते हैं, जिसको आसानी से। तो इसी प्रकार से अनेक जो मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण चीज बताया, वो भारत परिषद अधिनियम 1909 में हुआ, जिसे मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी व्यवस्था को आप अपने जो है नोटबुक में आप इसे नोट करते जाएं। जो जो महत्वपूर्ण, जहां पर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस डालता हूं, थोड़ा सा जहां पर मैं डिस्कस करने की बात करता हूं, उस पॉइंट को आप गेट करें, और आप हमारे लेक्चर्स को दोबारा सुने, तिबारा सुने, जितना ज़्यादा हो सुने। लेकिन आप नोट्स जरूर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि नोट बनाने से ये होगा कि आपको प्रॉपर हर चीज़ की जानकारी मिलती चली जाएगी। और एक बार तो आप हमारा लेक्चर सुनेंगे, दूसरा बार आप लिखेंगे, तो
तीसरा बार में तो वो जब आप रिवाइज करेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो है आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स में। तब तक के लिए एक बार आपसे फिर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितने भी पढ़ने वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी प्रशासनिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मैं चाहता हूं कि जल्द ही आपके पास फ्री लाइव क्लासेस और क्यूज की व्यवस्था ऑनलाइन मैं कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।